हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर मांडगा। ध्यान से सुनना सर। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को एक कॉमन मैसेज कर रहे थे, सर लास्ट के कुछ डेज बचे, बता दो कैसे पढ़ना है। क्योंकि सर अभी तक जितना रिवीजन करना था, जो चीजें करनी थी सब कर लिए, बट एक बार कंफ्यूजन हो रहा है कि लास्ट के 7 डेज क्या क्या चीजें कवर अप करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए और क्या होना चाहिए जिससे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाए टैक्सेशन में। तो ये मैंने एक 7 डेज की ना स्ट्रैटेजी बनाई है। ठीक है, और बहुत अच्छे से सुनना, ये मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, अगर आप इसे फॉलो करते हो, डेफिनेटली टैक्सेशन में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत आएगा। तो ध्यान दो क्या स्ट्रैटेजी और क्या तरीका है। ठीक है, एंड तक सुनना, फ्रेंड्स को शेयर करना और लाइक किया करो ना लाइक हो। ठीक है, लाइक करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चलो, तो ये जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है, इसमें हर डे वाइज बनाया सर, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, हर चीज कवर की है। अब ये जो मेरी स्ट्रैटेजी है ना, इस स्ट्रैटेजी की कुछ खास बात है। खास बात क्या है सर, इस स्ट्रैटेजी में मैंने कुछ चीजों पे फोकस किया है। मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या चीजों पे फोकस किया है और ये ध्यान देना है आपको। सबसे फर्स्ट जो मुझे लगा सर एक स्टूडेंट को कवर करनी चाहिए, वो है एमटीपी, आरटीपी। ये दो चीज कंपलसरी। सेकंड, एक स्टूडेंट को सर 42 क्वेश्चंस जो मैंने जीएसटी के कराए हैं वो करना है। थर्ड, सर 46 क्वेश्चन जो इनकम टैक्स के कराए हैं वो करना है। टॉप क्वेश्चंस है ना, टॉप क्वेश्चंस, छोटे मोटे क्वेश्चंस नहीं है, बेहतरीन क्वेश्चंस है। इतने के बाद क्या छोड़ दें ना। इसके बाद सर कहानी आती है सर केस सिनेरियो। केस सिनेरियो आपको डीटी प्लस आईडीटी का करना है। एक स्टूडेंट बोला सर क्या एमसीक्यू कवर कर सकते हैं। यस, एमसीक्यू भी कवर अप कर सकते हो, एमसीक्यू इज नॉट अ बिग डील, बट एमसीक्यू भी आप कवर अप कर सकते हो। ठीक, इनकम टैक्स का तो मैंने कंबाइन करके एमसीक्यू डाल दिया। 1.5 आवर्स या 2 आवर्स की वीडियो है सर, 2 आवर्स की वीडियो है। जीएसटी का बचा हुआ है, जीएसटी का मेरा पार्ट है जो बचा हुआ है। आई विल डेफिनेटली जितना जल्दी हो सकता है, एज सुन एज पॉसिबल, उसको भी कंबाइन करके मैं डाल दूंगा। तो मैंने ये जो स्ट्रैटेजी बनाई है 1.5 डेज की, मैंने क्या क्या कवर किया ध्यान दे दो सर, प्लीज ध्यान दे दो। मैंने सर आपका एमटीपी, जी आरटीपी प्लस जीएसटी के 42 क्वेश्चंस, इनकम टैक्स के 46 क्वेश्चंस, केस सिनेरियो, ये सब कवर्ड किया है। सर एमसीक्यू, एमसीक्यू आप एक बार देख सकते हो, अगर एक बार आपका पहले ही देखा हुआ है तो दोबारा वापस देखने की एज सच नीड नहीं पड़ेगी। बट स्टिल अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो इस स्ट्रैटेजी के बीच में एमसीक्यू को भी इन्वॉल्व कर सकता है, कर सकता है। बट आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान से सुनना। ये जो मैंने बनाया ना सर, ये बहुत प्यारा बनाया सर, बहुत ही प्यारा बनाया है। और ये सोच के बनाया है कि आप बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ लो। ऐसा नहीं है मेरा ही टैक्स सब्जेक्ट पढ़ लो कि मैंने अपने टैक्स सब्जेक्ट का 8 आवर्स का बना दिया, बच्चा लेके टैक्स में बैठा है, टैक्स में 90 बाकी इधर हो गए। ऐसा नहीं है। मैंने ऐसा सेट किया है कि हर एक स्टूडेंट उतना कवर अप करे कि दिन में 2 से 3 घंटे में टैक्स कवर हो और उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम दे, क्योंकि बाकी भी तो टाइम देना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप ये चीजें कवर अप करोगे, कसम खा लो, इन चीजों को कवर अप करते टाइम मान लो अगर कोई चीज याद नहीं आ रही है, होता है इंसान से, इंसान से ही होता है। सर कई सारी चीजें हो सकता है, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, जो भी चीजें अगर नहीं याद आ रही हो, हड़बड़ाना नहीं है, रिलैक्स रहना है, जाना है और उसका प्रोविजन पढ़ना है, उसका लॉ पढ़ना है। ठीक, उसको पढ़ना है और वापस आके अपने टारगेट और शेड्यूल में बैठ जाना है। क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट को स्पॉन्सरशिप सर्विसेज याद ना है, हो सकता है किसी स्टूडेंट को प्लेस ऑफ सप्लाई याद ना है, हो सकता है किसी स्टूडेंट को कैपिटल गेन का कोई टैक्स ट्रीटमेंट याद ना है। कोई बात नहीं यार, होता है इंसान के साथ, बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती है, हर चीज याद आ जाए जरूरी नहीं होती है। तो इसीलिए हड़बड़ाना नहीं है, आपको इसी तरीके से चलना है, इसी शेड्यूल पे करना है। मैंने जैसा लिखा है वैसा करना है। 7 केस सिनेरियो अगर जीएसटी के लिखे हैं तो 7 तो खत्म करना ही है। जीएसटी के 12 क्वेश्चन लिखे तो 12 करना ही है। अगर आप इस तरीके से करते हो तो आप 7th डे में आप फुल टेस्ट ऑफ इनकम टैक्स और जीएसटी के आ जाओगे। और एक टेस्ट तो प्लीज, एक टेस्ट तो लिख के जाओ, एक टेस्ट तो लिख के जाओ, बहुत जरूरी है यार, एक टेस्ट तो लिख के जाओ। एक टेस्ट बहुत जरूरी है, इनकम टैक्स जीएसटी का जाने से पहले एक टेस्ट लिख के जाओ। एंड अगर आपको ये 42 क्वेश्चंस ये सब चीजें चाहिए, केस सिनेरियो वगैरह, तो ये सब चीजें आपको अरम इंस्टीट्यूट चैनल पे मिल जाएगा। मैंने वहां पर गूगल ड्राइव के लिंक शेयर किए, वहां पर आपको सब चीजें मिल जाएगी। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, लाइक किया करो। इतने सारे स्टूडेंट्स वीडियोस देखते हो, चीजें देखते हो, बहुत हेल्पफुल होता है। मैं बहुत सारी चीजें ऐसी अपलोड करता हूं जो बाकी बहुत रेयरेस्ट कोई टीचर्स करते हैं।
केस सिनेरियोस पूरे अपलोडेड है, एमसीक्यू पूरे अपलोडेड है, मॉडल टेस्ट पेपर के केस सिनेरियो एमसीक्यू अपलोडेड है, एमटीपी आरटीपी के पूरे सेशंस अपलोडेड है। सर ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत कम ही टीचर्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री में तो नहीं कर रहे हैं। तो इतनी सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, आप लोग भी लाइक किया करो, फ्रेंड्स को शेयर करो, मेरे को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को टेबल शेड्यूल मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेना है। आप लोगों को बस इसको फॉलो करना है और इसको फॉलो करने में लापरवाही नहीं करनी है, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, चलो, थैंक यू।